Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soul Divine Journey Tarot. First of all, Happy New Year to all of you. ये जो नया साल 2026 आ रहा है, ये आप सबके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए। आपकी जिंदगी के जो सपने 2025 में पूरे नहीं हो पाए हैं, 2026 में वो सभी सपने साकार हों। आपके घर में सुख शांति बनी रहे और आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी आए। यही मेरी प्रार्थना है आप सबके लिए ईश्वर से। आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूं जो कि जनवरी 2026 के लिए है। आज की रीडिंग जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर करेगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सन राइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ाडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। आइए जानते हैं जेमिनी पीपल, ये जनवरी 2026 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। इस महीने की जनरल एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, आइए जानने की कोशिश करते हैं। ये महीना जनरल एनर्जीज की फॉर्म में आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर 10 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, देन 10 ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट इज 8 ऑफ विंटर का कार्ड है, देन इज रिलीज का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, देन इज 2 ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंस ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंसेस ऑफ विंटर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 4 ऑफ समर का कार्ड है। यहाँ पर जेमिनी पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते ही होंगे कि आप एक एयर साइन पर्सनालिटी हैं, बट इस पूरे मंथ में आप एक वाटर साइन पर्सनालिटी की तरह बिहेव करने वाले हैं। इमोशंस आपको बहुत ज्यादा अफेक्ट करने वाले हैं। जनवरी 2026 जेमिनी के लिए एक ऐसा मंथ हो सकता है जहां आप थोड़े बोर्ड, डिससैटिस्फाइड या कंफ्यूज्ड फील करें। आपके पास अपॉर्चुनिटीज होंगी लेकिन आपका मन उन्हें देख नहीं पा रहा होगा। शायद आप किसी पुरानी डिसअपॉइंटमेंट या कंपैरिजन में अटके हुए होंगे। ये कार्ड कहता है कि जो चीज आप चाह रहे होंगे वो ऑलरेडी आपके पास ही होगी, बस आपको अपना फोकस वहां लेकर जाना है। जनवरी में थोड़ा ग्रैटिट्यूड और प्रेजेंट मोमेंट पर ध्यान देना बहुत जरूरी रहेगा, वरना अच्छी चीजें कहीं ना कहीं मिस हो सकती हैं। अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटीज के तले दबा हुआ आपको फील करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, नहीं तो आप बहुत अच्छी जो अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आने वाली हैं आप उन्हें मिस कर बैठेंगे। ठीक है, तो किसी भी चीज से आपको डिससैटिस्फाइड फील करने की कोई आवश्यकता नहीं है। द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। ये कार्ड बताता है कि जनवरी में जेमिनी पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज का लोड ज्यादा रह सकता है। आप एक साथ बहुत कुछ संभाल रहे होंगे, काम, फैमिली एक्सपेक्टेशंस और अपनी पर्सनल टेंशन। आप स्ट्रांग हैं, इसलिए लोग आपसे और ज्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं, लेकिन ये कार्ड वार्निंग देता है कि हर चीज अकेले उठाना जरूरी नहीं है। जनवरी आपसे कह रहा है कि थोड़ा बर्डन कम करें, हेल्प मांगे और खुद को एग्जॉस्ट ना करें, वरना मेंटल और फिजिकल टायर्डनेस फील हो सकती है। इतना काम नहीं करना है कि आप अपनी हेल्थ पर ही डायरेक्टली इफेक्ट क्रिएट कर लें। अपनी हेल्थ को भी प्रायोरिटी देनी है। कहीं पर भी अटका हुआ अगर आप महसूस करते हैं तो किसी एक्सपर्ट से आप गाइडेंस ले सकते हैं। द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ विंटर का कार्ड है।
10 ऑफ विंटर जनवरी के स्टार्ट में थोड़ी हैवी इमोशनल एनर्जी दिखा रहा है। कुछ पुराना दर्द, बिट्रेयल या डिसअपॉइंटमेंट आपके मन में उभर सकती है। शायद आपको लगे कि किसी ने आपका भरोसा तोड़ा या आपको समझा ही नहीं। लेकिन ये कार्ड एक इंपॉर्टेंट बात बोलता है, ये एंडिंग फाइनल है। जिस भी सिचुएशन में आप अटके हुए थे, अब आप उस सिचुएशन से बाहर निकलने वाले हैं। हो सकता है कि वो एंडिंग आपके अकॉर्डिंग ना हो, लेकिन जिस तरह की वो एंडिंग होगी उससे आपकी लाइफ में नई एनर्जीज डेफिनेटली जनरेट होंगी। जो फेज आपको हर्ट कर रहा था वो यही खत्म हो रहा है। जनवरी जेमिनाई के लिए पेनफुल क्लोजर ला सकता है, पर इसी क्लोजर के बाद नया और हल्का फेज स्टार्ट होगा। द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ विंटर का कार्ड है। इस कार्ड के हिसाब से जनवरी में जेमिनाई खुद को मेंटली स्टक महसूस कर सकते हैं। आपको लग सकता है कि ऑप्शंस नहीं है या सिचुएशन से निकलना मुश्किल है, लेकिन सच ये है कि ये ज्यादातर सेल्फ डाउट और ओवर थिंकिंग का ट्रैप है। आपके हाथ बंधे नहीं हैं, बस आपने खुद को लिमिट कर लिया है। जनवरी आपसे कह रहा है कि अपनी सोच बदलो। जैसे ही आप अपने फियर से बाहर आएंगे, सॉल्यूशंस क्लियरली दिखने लगेंगे। अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट एनर्जी से बाहर निकाल कर आपको कॉन्फिडेंट एनर्जीज में एंटर करने की जरूरत है इस मंथ में। द नेक्स्ट कार्ड इज रिलीज का कार्ड है। रिलीज कार्ड जनवरी के लिए एक बहुत पावरफुल मैसेज लाता है। ये मन जेमिनाई से कह रहा है कि जो चीजें आपको इमोशनली, मेंटली या एनर्जेटिकली हैवी बना रही हैं, उन्हें छोड़ना ही होगा। पुराने गिल्ट, रिग्रेट्स, टॉक्सिक अटैचमेंट्स या सेल्फ ब्लेम को कैरी करना अब जरूरी नहीं है। जैसे ही आप लेट गो करेंगे, लाइफ नेचुरली लाइट फील होगी आपको। जनवरी एक क्लेंजिंग मंथ हो सकता है, जहां आप पुराने बैगेज से फ्री होते जाएंगे। रिलीज के साथ ही इनर पीस आनी शुरू हो जाएगी। द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। ये कार्ड जनवरी में जेमिनाई के लिए फ्रेश एनर्जी और एक्साइटमेंट दिखा रहा है। आपके अंदर कुछ नया ट्राई करने का जोश आएगा। कोई नया आइडिया, प्रोजेक्ट, हॉबी या पर्सनल गोल आपको इंस्पायर करेगा। प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग बोलता है कि आप क्यूरियस हो रहे हैं और लाइफ को थोड़ा फन वे में देखना चाहते हैं। जनवरी आपको ये रिमाइंडर देता है कि लाइफ सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती है, थोड़ा एंथुसियाज्म और प्लेफुलनेस भी जरूरी है। ये एनर्जी आपको इमोशनली अपलिफ्ट करेगी और आप अपनी क्रिएटिविटी से अपनी लाइफ में सक्सेसफुल डेफिनेटली बन पाएंगे। आपकी लाइफ की डायरेक्शन चेंज होती हुई यहाँ पर मुझे नजर आ रही है। आप काफी ज्यादा एनर्जेटिक होंगे, आउटगोइंग होंगे। आपका जो पर्सपेक्टिव है वो बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहेगा। अपनी क्रिएटिविटी से आप मुश्किल से मुश्किल काम कर लेंगे। द नेक्स्ट कार्ड इज यहाँ पर 2 ऑफ ऑटम का कार्ड है। जनवरी में जेमिनाई मल्टीटास्किंग मोड में रहेंगे। एक से ज्यादा चीजें साथ चल रही होंगी, काम और पर्सनल लाइफ या 2 इंपॉर्टेंट डिसीजंस एक साथ। कभी कभी आपको बैलेंस बनाना थोड़ा मुश्किल लगेगा। ये कार्ड एडवाइस देता है कि प्रायोरिटीज क्लियर रखें। सब कुछ परफेक्टली मैनेज करना जरूरी नहीं है, बस फ्लेक्सिबल रहिए। जनवरी आपसे ये सीख मांग रहा है कि प्रेशर में भी बैलेंस कैसे बनाया जाता है। आप अगर कामली हैंडल करेंगे तो सब कुछ स्मूथली चल सकता है। मल्टीटास्किंग की एबिलिटी आपके अंदर है। द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंस ऑफ समर का कार्ड है। प्रिंस ऑफ समर जनवरी में जेमिनाई के लिए इमोशनल सॉफ्टनेस और रोमांस की एनर्जी लाता है। आप ज्यादा केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग और इमोशनली एक्सप्रेसिव हो सकते हैं। अगर रिलेशनशिप में हो तो फीलिंग्स डीपन हो सकती हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये कार्ड क्रिएटिविटी और हार्ट बेस्ड डिसीजंस को भी शो करता है। जनवरी आपसे कह रहा है कि सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से भी सोचिए। जब आप इमोशनली ऑनेस्ट रहेंगे तब सिचुएशंस नेचुरली आपके फेवर में आ जाएंगी। द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंसेस ऑफ विंटर का कार्ड है। प्रिंसेस ऑफ विंटर जनवरी के एंडिंग टोन को सेट करता है, जो है क्लैरिटी एंड ट्रुथ। मंथ के एंड तक जेमिनी चीजों को ज्यादा क्लियरली समझने लगेंगे। आप सवाल पूछना सीख रहे होंगे, बाउंड्री सेट कर रहे होंगे और इमोशनल कंफ्यूजन से बाहर आ रहे होंगे। ये कार्ड बोलता है कि अब आप ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करेंगे, बल्कि सोच समझकर डिसीजंस लेंगे। जनवरी के एंड तक आप मेंटली शार्पर और इमोशनली स्ट्रांग फील करेंगे। ये क्लैरिटी आपको आने वाले मंथ के लिए स्ट्रांग फाउंडेशन देगी।
आपको अपने कम्युनिकेशन को भी क्लियर रखना है। ये नहीं सोचना है कि कोई भी इंसान अपने आप समझ लेगा। हो सकता है यहां से कम्युनिकेशन गैप जनरेट हो और आपके लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। ठीक है, तो जो भी सामने वाले इंसान को कहना है क्लियरली कहिए। ये एज्यूम लगाकर मत चलिए कि सामने वाला इंसान सब कुछ अपने आप समझ जाएगा। ओके, सो आई होप आपको आपकी जनरल एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए जानते हैं जेमिनी पीपल, ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की होंगी। ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आ रहा है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एस ऑफ ऑटम का कार्ड है, देन इज प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंस ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज टेन ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ विंटर का कार्ड है, द एम्परर का कार्ड है यहाँ पर, फाइव ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एस ऑफ समर का कार्ड है यहाँ पर। तो आइए जानते हैं जेमिनी पीपल, ये जनवरी का मंथ आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। जनवरी 2026 नो कॉन्टैक्ट में रह रहे जेमिनाइज के लिए इमोशंस को फिर से एक्टिवेट करने वाला मंथ रहने वाला है। दिल से कनेक्शन अभी जिंदा है, बस दोनों तरफ हेजिटेशन और ईगो बीच में खड़ा है। मंथ के स्टार्ट में साइलेंस रहेगा दोनों के बीच में, पर अंदर ही अंदर आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा याद करने वाले हैं। आपके पार्टनर जो है वो रिग्रेट की एनर्जीज में रहेंगे और आप दोनों के बीच का इमोशनल पुल जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा। डायरेक्ट कमिटमेंट या क्लियर एक्शन तुरंत नहीं देखने को मिलेगा आपको, लेकिन सॉफ्ट कम्युनिकेशन के चांसेस बनते हुए नजर आएंगे। आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मंथ की स्टार्टिंग में ही ऐसा नहीं होने वाला है। एंड ऑफ द मंथ तक मैसेज, कॉल या इनडायरेक्ट रीच आउट पॉसिबल है। अगर आप पेशेंस रखेंगे और अपने पार्टनर के ऊपर किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं डालेंगे तो रिलेशनशिप का डोर दोबारा से खुल सकता है। और जब आपके पार्टनर आपके साथ कम्युनिकेशन के जोन में एंटर करेंगे तो आपको एकदम से अपने पार्टनर के साथ इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं है। आपको क्या करना चाहिए, आपको बेसिकली अपने सवाल अपने पार्टनर से पूछने चाहिए। अपने मन में ये हेजिटेशन मत रखिएगा कि अगर आपने कोई सवाल अपने पार्टनर से पूछा तो वो शायद दोबारा से आपकी जिंदगी से बाहर चले जाएंगे। जब तक आपको आपके सवालों का जवाब नहीं मिलेगा, इमोशनल होकर अपने पार्टनर के साथ चलने की जरूरत नहीं है। ये मत सोचिएगा कि यही तो सपना आप देख रहे थे बहुत टाइम से कि आपके पार्टनर आपके पास वापस आ जाए और आप दोनों एक दूसरे के साथ रीयूनियन में एंटर कर जाए। नहीं, आपको अपने सभी सवालों का जब जवाब मिल जाए, जब आप अंदर से बिल्कुल सैटिस्फाइड फील करें, तब आप अपने पार्टनर के साथ अपने कम्युनिकेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले उनकी बात को सुनने का प्रयास भी कीजिएगा, अपने ही क्वेश्चंस को दागने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि कम्युनिकेशन ही होता हुआ नजर आ रहा है। कमिटमेंट मिल जाएगी इसी महीने में, ऐसी एनर्जी यहाँ पर नजर नहीं आ रही। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगे। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में है। जो जेमिनी ऑलरेडी कॉन्टैक्ट में है उनके लिए जनवरी 2026 थोड़ा इमोशनली हैवी पर मीनिंगफुल रहेगा। आप दोनों को एक दूसरे के साथ प्यार महसूस होगा, अटैचमेंट महसूस होगा, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक्सपेक्टेशंस के कारण आप दोनों स्ट्रेस्ड भी फील करेंगे। कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स या ईगो क्लैश हो सकता है, जिससे आप दोनों को ऐसा फील होगा कि आप में डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। आपको लगेगा कि आपके पार्टनर बहुत स्लो है, अपनी बातों को कह नहीं रहे हैं, लेकिन आपको आपके पार्टनर की इंटेंशंस भी समझ आएंगी कि वो आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं। अगर कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में मेच्योरली होगा और आप काम रहेंगे तो रिलेशनशिप का बॉन्ड और स्ट्रांग हो सकता है। मंथ के एंड तक इमोशनल वार्मथ वापस आ सकती है। ये मंथ टेस्टिंग फेज है, जो पास करेगा वही आगे लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देखेगा।
ठीक है, आपके पार्टनर अगर आपसे टाइम मांग रहे हैं कि उन्हें अपने करियर में कुछ अच्छा करना है, तो उतना वक्त उन्हें दीजिएगा। ठीक है, आपको ऐसा नहीं सोचना है कि आपके पार्टनर कोई बहाना लगाकर आपसे दूरी बना रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे जेमिनाई पीपल, उन लोगों की जो लोग सिंगल हैं। सिंगल जेमिनाई के लिए जनवरी 2026 फ्रेश इमोशनल स्टार्ट का सिग्नल देता है। नया कोई कनेक्शन आपका बनेगा, किसी के साथ आप किसी लव अफेयर में एंटर कर सकते हैं। जो पहले फ्रेंडली पर्सन था आपके साथ, या आप उस पर्सन को पहले से जानते थे, ठीक है, उस पर्सन के साथ आपका कोई बॉन्ड स्टार्ट हो सकता है। या फिर किसी नए पर्सन के साथ अगर बॉन्ड स्टार्ट होगा तो बहुत ही फ्रेंडली या कैजुअल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, स्लोली ये कनेक्शन डेप्थ लेता हुआ दिखेगा आपको। आप प्रैक्टिकल रहेंगे, इसलिए हर किसी पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। जो सही अप्रोच करेगा वही आपके क्लोज आ सकता है। आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मेच्योर और स्टेबल पार्टनर ढूंढ रहे हैं, और ऐसे पार्टनर मिलने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं। लव अफेयर स्टार्ट होने का स्ट्रॉन्ग योग यहां पर नजर आ रहा है। शादी की कोई इमीडिएट या फाइनल डिसीजन की एनर्जी यहां पर जनरेट होती हुई मुझे नजर नहीं आ रही है, लेकिन फ्यूचर मैरिज की फाउंडेशन जनवरी में ही सेट होगी। अरेंज मैरिज की फॉर्म में आपके लिए कोई रिश्ता आता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा है। तो अगर आपकी फैमिली इस चीज पर एम्फसाइज करे कि आपको शादी करनी है, वो आपके लिए रिश्ता देखना चाहते हैं, तो आप अपनी फैमिली को इस चीज के लिए अलाउ कीजिएगा कि वो रिश्ता ढूंढ ले, क्योंकि कोई रिश्ता ऐसा मिलेगा ही नहीं। आपका किसी के साथ कोई लव अफेयर स्टार्ट होगा। ठीक है, ये जो पर्सन जिनके साथ आपका कोई लव अफेयर स्टार्ट हो सकता है, उनके जो ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं वो हैं एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। ओके, सो आई होप आपको भी ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज किस तरह की होंगी, ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। पहला कार्ड है 4 ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है प्रिंस ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ ऑटम का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 7 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। यहाँ पर जनवरी 2026 जेमिनी के लिए करियर और फाइनेंसेस में एक ट्रांजिशन मंथ जैसा रहेगा। मंथ के स्टार्ट में आप थोड़े कंफ्यूज्ड और डिससैटिस्फाइड फील कर सकते हैं, जैसे काम चल रहा है पर दिल उसमें नहीं लग रहा। ऐसा लगेगा कि आप डिजर्व ज्यादा करते हैं पर रिकॉग्निशन या रिजल्ट उतना नहीं मिल रहा है। इस वजह से आप मेंटली अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगे। मिड मंथ से एनर्जी शिफ्ट होती हुई दिखती है। आपके सामने 2 ऑप्शंस या 2 रोल्स आ सकते हैं, जैसे जॉब के साथ साइड बिजनेस या एक ही कंपनी के अंदर रोल चेंज। अगर आप बिजनेस में हैं तो पार्टनरशिप या मल्टीटास्किंग का प्रेशर आ सकता है। थोड़ा इमोशनल एग्जॉस्शन भी आपको फील हो सकती है, क्योंकि आपने पिछले टाइम में काफी मेहनत की है अपने करियर को लेकर। लेकिन जनवरी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि क्लैरिटी धीरे धीरे आएगी। आप प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने लगेंगे बिना इमोशनल अटैचमेंट के। आपको डिसीजन लेने भी प्रैक्टिकली ही चाहिए। अगर इमोशनल होकर डिसीजंस लेंगे तो आपके डिसीजंस गलत साबित होंगे। सीनियर पोजीशन, अथॉरिटी फिगर या मैनेजमेंट रोल से रिलेटेड बातचीत हो सकती है। प्रमोशन का सीड इस मंथ में पड़ सकता है, चाहे एग्जीक्यूशन थोड़ा आगे हो। ट्रांसफर के योग भी बनते दिख रहे हैं, स्पेशली अगर आप चेंज के लिए खुद ओपन हैं। फॉरेन लैंड्स या आउटस्टेशन वर्क का भी इंडिकेशन यहां पर नजर आ रहा है। डायरेक्ट शिफ्ट नहीं होगा पर पेपर वर्क, प्लानिंग या डिस्कशन शुरू हो सकती है। फाइनेंसेस के मामले में जनवरी रिलेटिवली स्टेबल और सिक्योर रहेगा। सेविंग्स पर फोकस रहेगा आपका, और इंपल्सिव स्पेंडिंग से आप खुद को बचाएंगे।
मंथ के एंड तक जेमिनाई का कॉन्फिडेंस स्ट्रांग होगा ही होगा। आप अपने करियर को लेकर स्टैंड लेने लगेंगे, कंपटीशन का सामना करेंगे और अपनी वैल्यू डिफेंड करेंगे। जनवरी आपको थोड़ा टेस्ट जरूर करेगा, पर लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए स्ट्रांग फाउंडेशन आपकी इसी मंथ में बनेगी। सो आई होप आपको ये भी एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये जो मंथ है ये आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस मंथ में आपकी हेल्थ किस तरह की होगी, आइए जानने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट कार्ड इज द हर्मिट का कार्ड है, देन इज 7 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ विंटर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द सन का कार्ड है। यहाँ पर आइए जानते हैं जेमिनी पीपल ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का होगा। जनवरी 2026 आपको हेल्थ के मामले में सेल्फ अवेयरनेस और रिकवरी ओरिएंटेड फेज में ले जाए। मंथ की शुरुआत में आप थोड़ा लो एनर्जी, मेंटल टायर्डनेस या अकेला रहने का मन फील कर सकते हैं। ऐसा लगेगा जैसे बॉडी से ज्यादा माइंड थका हुआ है। इस दौरान आप अपनी हेल्थ को लेकर ज्यादा सोचने लगेंगे और ये रियलाइज होगा कि लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस जरूरी हो चुके हैं। मिड जनवरी तक आप अपनी हेल्थ को लाइटली लेने की बजाय सीरियसली हैंडल करना स्टार्ट करेंगे। जो लोग एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, डिस्टर्ब स्लीप या नेगेटिव थॉट से स्ट्रगल कर रहे होंगे उनके लिए ये फेज थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। स्ट्रेस, नर्वस सिस्टम और स्लीप साइकिल पर ध्यान देना जरूरी रहेगा। अगर आप टाइम पर रेस्ट, मेडिटेशन या डेली रूटीन इंप्रूव करेंगे तो सिचुएशन ग्रेजुअली कंट्रोल में आती जाएगी। जनवरी का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये होगा कि आप अपनी हेल्थ के लिए स्टैंड लेना सीखेंगे। चाहे डाइट हो, एक्सरसाइज हो या टॉक्सिक हैबिट से दूर रहना हो, आप अपनी बॉडी की बाउंड्रीज क्लियरली सेट करेंगे। जो लोग किसी इलनेस, वीकनेस या लॉन्ग टर्म इश्यू से फाइट कर रहे हैं उनके अंदर विल पावर और पॉजिटिविटी स्ट्रांग होती जाएगी। रिकवरी थोड़ी स्लो हो सकती है लेकिन डायरेक्शन बिल्कुल सही रहेगी। मंथ के एंड तक आपकी हेल्थ एनर्जी नोटिसेबली इंप्रूव होती हुई महसूस होगी। पॉजिटिविटी, मोटिवेशन और इनर हैप्पीनेस वापस आएगी। आपकी इम्यूनिटी बेटर होगी, मूड अपलिफ्ट होगा और ओवरऑल वेलनेस फील होने लगेगी। जनवरी 2026 आपको यह सिखा कर जाएगा कि जब माइंड और बॉडी दोनों को साथ केयर दी जाती है तब असली हीलिंग होती है। ये मंथ लॉन्ग टर्म हेल्दी हैबिट्स की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन सेट करेगा। ओके, सो आई होप आपको आपकी हेल्थ की एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। क्या इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? आइए जानने की कोशिश करते हैं। पहला कार्ड है द एम्प्रेस का कार्ड है, 10 ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट इज लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है, द चैरियट का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहां पर 3 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। जनवरी 2026 आपको इन्वेस्टमेंट और प्रॉपर्टी के मामले में पॉजिटिव और ग्रोथ ओरिएंटेड फेज में ले जाएगा। ये मंथ आपके लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्लानिंग का स्ट्रॉन्ग सिग्नल देगा। आपके अंदर सिक्योरिटी, कंफर्ट और फ्यूचर को लेकर क्लैरिटी आने लगेगी। पैसा सिर्फ कमाने का नहीं बल्कि सही जगह लगाने की सोच डेवलप होगी। आने वाले टाइम में आप फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी हो जाएंगे, लेकिन इंपल्सिव डिसीजंस नहीं लेने हैं आपको। ये जो जनवरी का मंथ है इसी में आप फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी होंगे। ठीक है, आप किसी ऐसे ऑप्शन की तरफ अट्रैक्ट होंगे जो स्टेबल हो, लॉन्ग टर्म रिटर्न्स दे और फैमिली सिक्योरिटी से कनेक्टेड हो। म्यूचुअल फंड्स, लैंड, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी या फैमिली ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट आपको ज्यादा सूट करेगी। शॉर्ट टर्म रिस्की डील से आप नेचुरली दूर रहने वाले हैं। हाउसिंग के मामले में जनवरी 2026 से घर बनाना या प्रॉपर्टी लेने का प्लान रियलिस्टिकली स्टार्ट हो सकता है। डायरेक्ट परचेज या कंस्ट्रक्शन तुरंत फाइनल हो या ना हो, लेकिन प्लानिंग, बजटिंग और ग्राउंड वर्क स्ट्रांग हो जाए।
कुछ लोग रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के साथ साथ कॉमर्शियल स्पेस के ऑप्शन पर भी विचार करेंगे, स्पेशली जहां फ्यूचर ग्रोथ और रेंटल इनकम पॉसिबल हो। इस स्पेस में आपको लीगल क्लैरिटी और पेपर वर्क पर एक्स्ट्रा ध्यान देना होगा। डॉक्यूमेंट्स, एग्रीमेंट्स और ओनरशिप डिटेल्स को लाइटली लेने से बचना जरूरी रहेगा। अगर आप पेशेंस रखेंगे और स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो कोई भी बड़ा लॉस अवॉइड हो सकता है। फॉरेन कनेक्शन, रिलोकेशन या किसी और सिटी में प्रॉपर्टी का ऑप्शन भी जनवरी में आपके लिए ओपन हो सकता है। ओवरऑल जनवरी 2026 आपके लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फेस होगा, जहां सही डिसीजन फ्यूचर के 5 से 10 साल सिक्योर कर सकते हैं। इमोशनल सैटिस्फैक्शन के साथ फाइनेंशियल ग्रोथ भी पॉसिबल होगी, बस बैलेंस और प्लानिंग मेंटेन आपको करनी होगी। ओके, सो आई होप आपको ये भी एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना उन लोगों के लिए किस तरीके का है जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरीके का होगा। 9 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है, 7 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, 5 ऑफ समर का कार्ड है, 7 ऑफ समर का कार्ड है, प्रिंस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ समर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर बैलेंस का कार्ड है। जनवरी 2026 आपके लिए पढ़ाई और कंपटीशन प्रिपरेशन के मामले में इंपॉर्टेंट और डिसाइडिंग मंथ बनने वाला है। इस मंथ में आप अपनी जर्नी को थोड़ा सीरियसली इवैल्यूएट करने लगेंगे। पिछले टाइम की मेहनत, स्ट्रगल और सैक्रिफाइसेस आपके सामने क्लियरली आने लगेंगे। कभी कभी थकान या डिमोटिवेशन फील हो सकती है, खासकर जब रिजल्ट तुरंत दिखाई ना दे, लेकिन आपका पेशेंस और विल पावर इस फेज में स्ट्रांग होता जाएगा। मंथ के बीच में आपको सेल्फ डाउट या कंफ्यूजन का सामना करना पड़ सकता है। कभी लगेगा कि सिलेबस ज्यादा है या टाइम कम है, या फिर ऑप्शंस इतने हैं कि फोकस बनाना मुश्किल हो जाता है। इस वक्त सबसे जरूरी होगा कि आप कंपैरिजन और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। जो लोग बार बार स्ट्रैटेजी चेंज करते रहेंगे, उनका फोकस टूट सकता है। इसलिए एक क्लियर प्लान पर टिके रहना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। जनवरी का सेकेंड हाफ आपके लिए पॉजिटिव टर्निंग पॉइंट लेकर आएगा। आपके अंदर नया जोश, कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी डेवलप होगी। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या प्रमोशनल एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए गाइडेंस, मेंटोर सपोर्ट या राइट डायरेक्शन मिलने के चांसेस बनेंगे। आप अपनी स्ट्रेंथ्स को बेहतर समझेंगे और प्रिपरेशन को स्मार्ट तरीके से हैंडल कर पाएंगे। मंथ के एंड तक आप बैलेंस और डिसिप्लिन क्रिएट कर लेंगे। इमोशनल अप्स डाउन के बावजूद आप फोकस मेंटेन कर पाएंगे। जनवरी 2026 आपको यह सिखाकर जाएगा कि कंसिस्टेंसी और सेल्फ बिलीफ के साथ की गई मेहनत वेस्ट नहीं जाती है। ये मंथ आपकी एग्जाम जर्नी के लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन और कॉन्फिडेंस बूस्ट सेट करेगा, जिसका रिजल्ट आने वाले मंथ्स में क्लियरली दिखाई देगा। लेकिन अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो एग्जाम क्लियर नहीं होगा, तो अगर वो आपका लास्ट चांस है तो आपको वो चांस इस मंथ में नहीं लेना है। द नेक्स्ट थिंग, अगर आपका कोई प्रमोशनल एग्जाम है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो मेंटोर की प्रेजेंस में, गाइडेंस में आपका वो एग्जाम यहाँ पर क्लियर हो सकता है। सो आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जेमिनी पीपल, जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाएं। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन? आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। यहाँ पर इनर स्ट्रेंथ का कार्ड है, सीक्रेट सेल्फ का कार्ड है, सोल फ्लेम का कार्ड है यानी कि श्री राधा जी का कार्ड है, माँ काली का कार्ड है एंड अवेकनिंग प्रेजेंस का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक पर असेंशन का कार्ड है। यहाँ पर जनवरी 2026 आपके लिए इनर ट्रांसफॉर्मेशन और स्पिरिचुअल अलाइनमेंट का मंथ होगा। इस दौरान आपको समझ आएगा कि सिर्फ एक्सटर्नल एफर्ट से नहीं, बल्कि अंदर की स्ट्रेंथ और क्लैरिटी से ही लाइफ का नेक्स्ट फेज अनलॉक होगा।
आप अपने फियर, सेल्फ डाउट और पुरानी इमोशनल कंडीशनिंग से बाहर निकलने का डिसीजन लेंगे। ये मंथ आपसे एक्शन कम और कॉन्शियस एक्शन ज्यादा मांगेगा। आपका मोड ऑफ एक्शन ये रहेगा कि आप पहले अपनी सीक्रेट सेल्फ और सेल्फ वर्थ को रिकॉग्नाइज करें। जनवरी में आपको अननेसेसरी लोगों से, ड्रेनिंग कन्वर्सेशंस और टॉक्सिक सिचुएशन से डिस्टेंस बनाना होगा। साइलेंस, मेडिटेशन और सेल्फ रिफ्लेक्शन आपके लिए पावर बन जाएगी। जब आप अंदर से अलाइंड होंगे तभी बाहर से स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले पाएंगे। अब यहां पर मैं आपको कुछ उपाय बताना चाहूंगी जो करने से आपकी एनर्जीज और ज्यादा पॉजिटिव हो जाएंगी। जनवरी में ट्यूसडे और सैटरडे को डिसिप्लिन और ग्राउंडिंग पर फोकस रखिएगा। रेड और डीप ब्लू कलर का यूज करें कपड़ों के फॉर्म में। सूर्य को जल अर्पण सुबह के टाइम करना है, इससे आपका कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी और बढ़ेगी। अगर पॉसिबल हो तो राहु केतु शांति या हनुमान चालीसा का पाठ वीक में 2-3 बार करें, जिससे कंफ्यूजन और फियर कम होगा। रोज 5 से 10 मिनट आप डीप ब्रीदिंग या ग्राउंडिंग मेडिटेशन करें। मां काली या डिफाइन फेमिनाइन एनर्जी को याद करते हुए ये एफर्मेशन बोलें, मैं अपनी इनर पावर को पहचान रहा हूं या रही हूं और बिना डर के आगे बढ़ रहा हूं या बढ़ रही हूं। कैंडल या दिया जलाते वक्त इंटेंशन सेट करें कि आप पुरानी एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। अब कैंडल और दिया कहाँ जलाना है? देखिए, अगर तो आपके घर में मंदिर है तो वहां पर आप रोज दिया जला सकते हैं, और अगर आप मंदिर में पूजा नहीं करते हैं तो आप मूनलाइट के नीचे ये कैंडल जला सकते हैं। जनवरी 2026 का असली मैसेज यही है आपके लिए। जब आप खुद के साथ खड़े हो जाते हैं तो यूनिवर्स नेचुरली आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। ये मंथ आपके लिए असेंशन का गेटवे बनेगा। बस आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट और अलाइन रखना होगा। सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, आपका मोड ऑफ एक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। आइए जानते हैं कि डिवाइन इस मंथ में आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए जेमिनी पीपल, आइए जानने की कोशिश करते हैं। पहला कार्ड है चूजिंग योर पाथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज क्रॉसिंग ब्रिजेस का कार्ड है। अनकवरिंग प्रेशर का कार्ड है यहाँ पर। देन इज ट्रैवलिंग लाइटली का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर गेट्स ऑफ ट्रायम्फ का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि हर एक चीज आपके लिए पॉसिबल है, बस अपने डिसीजंस जो है वो आपको प्रैक्टिकली लेने हैं। और अगर चलते चलते कहीं पर भी आप अटक जाते हैं तो आप ईश्वर से सहायता मांगिएगा। आपको ईश्वर से सहायता आपके जीवन के हर पड़ाव में मिल सकती है। आप अपनी लाइफ के एक ऐसे फेज में हैं जब आप एक छोर से दूसरे छोर की ओर बढ़ रहे हैं। ये टाइम हीलिंग का है, कनेक्टिंग का है, अपने तरीकों में बदलाव लेकर आने का है और नेगेटिविटी को रिलीज करने का है। जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं उसमें आपको ज्यादा सोच विचार करके अपनी सिचुएशन को होल्ड करने की जरूरत नहीं है। वो डायरेक्शन ईश्वर आपको दिखाने वाले हैं, तो अपनी जिंदगी को सिंप्लीफाई करते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहिएगा। बहुत जल्द आपके जीवन में सक्सेस के द्वार खुलने वाले हैं, डार्कनेस का फेस खत्म होने वाला है और ईश्वर ने आपके लिए बहुत सारी चीजें ऑलरेडी प्लान कर ली हैं। आपके सब्र का फल आपको मिलने वाला है, इससे बड़ी और कोई ब्लेसिंग नहीं हो सकती है। सो आई होप जेमिनी पीपल आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर, अपने लाइफ के डिफरेंट स्फीयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।